तेरी कविता गाती है सन्ना, तेरी सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना, तेरी सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। हो वंदना, हो वंदना सृष्टि के स्वामी प्रभु की, हो वंदना, हो वंदना सृष्टि के स्वामी प्रभु की। आ झरने के कलकल भी करते हैं तेरी महिमा, पक्षी भी गाते हैं तू है कितना महान, वन के सुमन वो भी हंसते करते हैं जय जयकार, वन के सुमन वो भी हंसते करते हैं जय जयकार। हो वंदना, हो वंदना सृष्टि के स्वामी प्रभु की, हो वंदना, हो वंदना सृष्टि के स्वामी प्रभु की। आ आ प्रभु की सामर्थ में आज हम आपका स्वागत करते हैं और आज मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा। आइए मेरे साथ चलें पहले शमूएल की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में और उसकी 38वीं आयत से। 1 शमूएल चैप्टर 17 एंड वर्स 38 ऑनवर्ड्स। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। बड़ी अजीब सी बात लगती है। पलिश्ती से लड़ने जा रहा है, गोलियत से लड़ने जा रहा है, सबसे बेस्ट आर्मर दिया जा रहा है, राजा अपना आर्मर निकाल के उसके ऊपर कस रहा है। साउल अपनी तलवार लेके, जिसको अनॉइंट किया गया है, दाऊद की कमर के ऊपर बांध रहा है, उसके ऊपर अपना टोप लगा रहा है, उसको झिलम दी जा रही है, उसको कवच पहनाया जा रहा है और दाऊद उसको लेके चल नहीं पा रहा है और कह रहा है मैंने इनको नहीं परखा है और क्योंकि मैंने इनको नहीं परखा है मैं उसी से काम चलाऊंगा जिसकी मैंने परख करी है। भैया किस चीज की परख करी है? मालूम भी है तुम क्या करने जा रहे हो? अरे युद्ध करने जा रहे हो, पलिश्ती से लड़ने के लिए जा रहे हो। छोटा मोटा आदमी नहीं है, गोलियत है उसका नाम। पूरी इजराइल कांप रही है, पूरी इजराइल थरथरा रही है।
साउल जिसको परमेश्वर ने चुना अपने खेमे में बैठ के सोच रहा है मैं कैसे उससे जाके लड़ूं। अरे वो साउल से भी बहुत लंबा है। इजराइल में अगर कोई सबसे लंबा है तो वो तो साउल है। सबसे मजबूत कोई हो तो वो साउल है। ये पलिश्ती, ये गोलियत तो साउल से भी बहुत लंबा है। अगर पूरे इजराइल के अंदर कोई बहुत बड़ा सूरमा है तो साउल है। वो भी घबरा रहा है, कांप रहा है। अरे कम से कम अगर साउल लड़ने के लिए जाता तो अपना पूरा कवच पहन के जाता। दाऊद तुम तो छोटे से लड़के हो, तुम तो छोटे से बच्चे हो, कैसे लड़ने के लिए इससे जा रहे हो? अरे गोलियत से लड़ने के लिए जा रहे हो भैया, इस पलिश्ती से लड़ने के लिए जा रहे हो जो इतने दिनों से ललकार रहा है। इजराइल में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उठ के खड़ा हो जाए, उससे जाके लड़ाई कर ले, और तुम बोल रहे हो कि मैं जाके उससे लड़ूंगा। अरे शुक्र मनाओ कि राजा ने कम से कम कबूल कर लिया। तुम अपनी आत्महत्या करने जा रहे हो या उससे लड़ाई करने के लिए जा रहे हो? छोटे से बच्चे हो। लोगों ने कई बातें उसे कही। They kept on saying, उसका भाई एलीआब, बाकी सारे भाई उसका मजाक बना रहे हैं, सेना में जितने और लोग हैं उसका मजाक बना रहे हैं। साउल खुद इससे कह रहा है बेटा तू तो अभी बच्चा ही है, तू तो अभी लड़का ही है, मगर जिससे तू लड़ने के लिए जा रहा है वो लड़कपन से युद्ध कर रहा है। Oh, he is a very well versed personality. You cannot stand before him. वो तुझे मार देगा, खत्म कर देगा, एक झटके में खत्म कर देगा। फूंक मारेगा तो तू उड़ जाएगा। तू लड़ने जा रहा है, ठीक है, मैं विश्वास करता हूं, मैं भी प्रभु पे ईमान रखता हूं, मुझे मालूम है प्रभु सब कुछ करता है, मगर कम से कम थोड़ा दिमाग भी तो इस्तेमाल करो। कुछ दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। आत्मा से तो चलना ठीक है, मगर दिमाग का भी इस्तेमाल थोड़ा करना चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो दाऊद, कैसे लड़ने के लिए जाओगे? मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया है कि तुम लड़ाई करने के लिए जाओ। राजा कह रहा है मैंने कबूल तो कर लिया तुम लड़ाई करने के लिए जाओ, मगर ये कौन सी बात है कि तुम हथियार तक लेके नहीं जाना मांगते हो? अरे लड़ाई करने के लिए तुम्हें हथियार की तो जरूरत पड़ेगी। हर हालत में तुम्हें तलवार की जरूरत पड़ेगी, हर हालत में तुम्हें झिलम की जरूरत पड़ेगी, हर हालत में तुम्हें कवच की जरूरत पड़ेगी। अरे कम से कम कुछ बेसिक स्किल्स तो होने चाहिए लड़ाई करने के लिए। अरे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। क्या करोगे अपनी लाइफ में? कई बार हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, दाऊद को भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी, तुम कैसे लड़ाई करोगे? अरे तुम्हारे पास तो ट्रेनिंग भी नहीं है, तुम तो छोटे से बच्चे हो, वो इतना बड़ा आदमी है, उससे तुम लड़ाई करने के लिए जा रहे हो, उसके सामने खड़े होने के लिए जा रहे हो, वो तुम उसके सामने ठहर नहीं पाओगे। मगर दाऊद ये बातें सुनता रहा। उसके ऊपर साउल ने अपना कवच पर लगा दिया, उसको तलवार पकड़ा दी, झिलम पकड़ा दिया। उसके बाद दाऊद कहने लगा कि मैंने इनको नहीं परखा है। I have not tried them. मैंने इसको पहना नहीं है। मैंने पहले भी लड़ाइयां करी हैं। हाँ मैंने लड़ाई करी थी, गोलियत नहीं था मगर शेर था, मैंने शेर से लड़ाई करी थी। मैंने लड़ाई करी थी, सेना नहीं थी, भालू था, मैंने भालू को मारा था। वहां पर बचाने के लिए लोग नहीं थे, बकरियां थी, मैंने बकरियों को बचाया था। हाँ मैंने ट्रेनिंग तो ली है, मगर वैसी ट्रेनिंग नहीं ली है जैसी आपने ली है। मैं मानता हूं कि आपके पास बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं साउल, आप तो राजा हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज थी कि आप बहुत अच्छे ट्रेनिंग स्कूल में जाते हैं, बहुत बड़े आप वॉरियर कैंप में जाते हैं जहां पर आपको तलवार पकड़ना सिखाया जाता। अच्छी बात है, मेरे भाई भी जाने का उन्हें मौका मिला, मुझे जाने का मौका नहीं मिला। मुझे ऐसा मौका ही नहीं आया कि मैं भी कभी इस कैंप में आ पाता, पर मुझे एक मौका जरूर मिला। मुझे मौका मिला कि मैं अपनी भेड़ों की रखवाली कर सकता था। मुझे मौका मिला कि मैं जंगल में एक बार शेर को मारूं, मुझे मौका मिला एक बार मैं भालू को मारूं, और मैंने उस मौके को अपनाया, मैंने उस मौके का फायदा उठाया, मैंने उस मौके में अपने आप को ट्रेन किया है। मेरा ट्रेन करने वाला कोई आर्मी का कैंप का मैनेजर नहीं था या कोई कमांडो नहीं था, मुझे ट्रेन करने वाला तो मेरा खुदा था। मेरे खुदा ने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि जिसको तूने आजमाया है उसी को अपने हाथ में ले और जाके लड़। मेरे खुदा ने मुझे ये वाली बात बताई है, जो कोई थोड़े से थोड़े में वफादार रहेगा मैं उसको बहुत तक अधिकारी बनाऊंगा। मैं अभी उस कद तक नहीं पहुंचा हूं जहां पर मैं इतना इक्विप हो जाऊं, इतना ट्रेन हो जाऊं कि मैं आपकी तलवार को अपने हाथ में ले सकूं। हाँ एक दिन जरूर आएगा कि मैं हो सके तो मैं आपकी तलवार भी जरूर से लूंगा, पर आज वो दिन नहीं है। मैं इतना इक्विप महसूस नहीं कर रहा हूं अपने अंदर, मैं अपने आप को इतना ट्रेंड महसूस नहीं कर रहा हूं, पर हाँ मैं ये जरूर महसूस कर रहा हूं कि मेरे साथ मेरा खुदा है। आई नो दैट मैं इस तलवार को पहन के चल नहीं सकता हूं, मैं इस झिलम को पहन के चल नहीं सकता हूं। जरूरी है कि जब मैं फाइट करने के लिए जाऊं, जब मैं लड़ाई करने के लिए जाऊं, ये सब चीजें मेरे साथ हो। मगर मैं आपको बताना मांगता हूं साउल भैया कि मैं इन सब चीजों को लेकर जा नहीं सकता हूं। राजा मैं इन सब चीजों को लेकर जा नहीं सकता हूं।
मेरा कद इतना बड़ा नहीं है, मैं इन सब चीजों को चलाना जानता नहीं हूं, मगर एक चीज है जो मैं चलाना जानता हूं, मुझे लाठी इस्तेमाल करनी आती है, मुझे पत्थर इस्तेमाल करना आता है, अपनी गोफन में डालना आता है, मैं घुमाता हूं और फेंक के मारता हूं। शेर के लगता है शेर गिर जाता है, भालू के लगता है भालू गिर जाता है। लोग हंसने लगे, सोच लगे कैसा लड़का है, बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, लड़ाई करने के लिए जा रहा है। जो लड़ाई करने के लिए सामने खड़ा हुआ है शेर और भालू नहीं है, ये तो शेर और भालू से भी कहीं ज्यादा तेज है। मगर ये बात नहीं समझ रहे थे। वो दाऊद जिसने कभी एक छोटे से भालू को मारा, उसके बाद फिर एक बड़े शेर को मारा, परमेश्वर ने इसको तैयारी दी है कि आज ये एक बड़े गोलियत को मारे और आने वाले दिनों में इजराइल का एक ऐसा बड़ा राजा बन जाए जो लोगों ने कभी सोचा नहीं था। दाऊद बोलने लगा, मैंने इनको परखा नहीं है, मगर जिसको परखा उसको लेके जाता हूं। और लाठी को लिया और पत्थर को लिया और पलिश्ती की तरफ बढ़ने लगा। जब पलिश्ती की तरफ बढ़ने लगा तो पलिश्ती इसका मजाक बनाने लगा, बोलने लगा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेके मेरे से लड़ने के लिए आया है? अरे आई एम अ वॉरियर, तो छोटे से बच्चे हो, मेरे से क्या लड़ोगे? क्या इजराइल में और कोई मिला ही नहीं कि एक छोटे से बच्चे को भेज रहा है? गोलियत समझ नहीं पाया कि ये इजराइल नहीं है जो छोटे से बच्चे को भेज रहा है, ये तो आसमान का खुदा है जो एक छोटे से बच्चे को भेज के तुम्हारा बड़ा मजाक बना रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर फ्रेंड, आज आप अपने अंदर बहुत कम महसूस कर रहे हैं, आज अपने अंदर आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इक्विप नहीं हूं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे इस जॉब को हासिल करूंगा, मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है, मैं कैसे अपनी शादी को संभालूंगा, मेरे पास अपनी बुद्धि नहीं है, मैं कैसे इस एग्जाम को फेस करूंगा, मेरे पास ट्यूशन के लिए पैसा नहीं है, मैं कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, मैं तो किसी बिजनेस स्कूल नहीं गया हूं। आप खादिम बनना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं मैं किसी थियोलॉजी के स्कूल में नहीं गया हूं। आप प्रचार करना मांगते हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरे को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है। लोग आके आपको बोल रहे हैं, अरे तुम पादरी बनना चाहते हो, तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। अरे कम से कम फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई थी तो कम से कम किसी राज घराने के, किसी सेना के आदमी के घर में तो पैदा हुए होते। तुम्हारे तो घर में भी कोई सेना वाला नहीं है। एटलीस्ट तुम्हारे बाप ने तो एमबीए किया होता, तुम्हारे बाप ने एमबीए किया, तुम्हारे बाप ने डॉक्टरी करी है, कोई साइंटिस्ट है तुम्हारे खानदान में, तुम बनोगे, तुम साइंटिस्ट बनोगे, अरे तुम बिजनेसमैन बनोगे, अरे तुम क्रिकेटर बनोगे, अरे तुम डॉक्टर या नर्स बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे। अपनी शक्ल देखिए, कोई ट्रेनिंग है, पैसा है, काबिलियत है, तुम्हारे खानदान में कभी किसी ने किया है? बहुत ढेर सारी लोग चीजें बताते हैं, और अगर कोई राजी भी हो जाए, आपको ये मान भी जाए कि आप कभी कुछ कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर ढेर सारी चीजें लाद देंगे। नहीं, ये वाली ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग नहीं लोगे तो कभी कुछ नहीं करना। ट्रेनिंग बहुत अच्छी है भैया, ट्रेनिंग जरूर लीजिए, ट्रेनिंग करने में कोई बुराई नहीं है। मगर कई बार आप ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाएंगे, आप कैसे ऐसे सिचुएशंस में कई बार हो जाएंगे जहां पर आपको इमीडिएटली रिएक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। उस समय अगर आप ट्रेनिंग के लिए देखेंगे, उस समय अगर आप ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे या दौड़ेंगे, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे जो परमेश्वर ने आपके सामने रखी है, जो सिर्फ विश्वास के द्वारा और उस पर ईमान के द्वारा मिलती है। दाऊद ने बोला, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि पूरी इजराइल इस बात को जान जाए कि इस इजराइल के अंदर परमेश्वर है, और ऐसा परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है, जो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आदमी के पास ट्रेनिंग है या नहीं है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आदमी का कद लंबा है, चौड़ा है, मजबूत है या नहीं है। वो परमेश्वर इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता है अपनी विक्ट्री को लाने के लिए कि इसके पास कोई फॉर्मल स्किल्स है या नहीं है। परमेश्वर सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है क्या इस बंदे के अंदर इस बात का ईमान है कि इसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होने के बाद भी, कोई ताकत नहीं होने के बाद भी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होने के बाद भी, कोई अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं होने के बाद भी इस बात पे ईमान रखता है कि मैं इसके द्वारा कुछ बड़ा काम कर सकता हूं। मैं आज आपको बताना मांगता हूं मेरे भाई मेरी बहन कि आप परमेश्वर के लिए द्वार चुने गए हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप एक बहुत बड़े काम को अंजाम दें। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप इस दुनिया में एक ऐसा नाम अपना नाम कर सके जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप अपने घर के अंदर गोलियत को मार दें। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप परिस्थितियों के अगेंस्ट में खड़े हो जाएं। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप एक अच्छी जॉब में जाएं। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़े काम को अंजाम दें। मगर मैं आज आपको बताना मांगता हूं, आपको कई बार ये सारी चीजें रोक लेंगी। क्वालिफिकेशन, आपकी ना क्वालिफिकेशन ना होने के कारण आपका दिमाग आपको रोक लेगा, और दिमाग आपको बोलेगा तेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तू पास्टर नहीं बन सकता, तो थियोलॉजी के कॉलेज में नहीं गया, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो, तुम्हारे बाप के पास पैसा नहीं है, तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते हो। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब आप इतने
इतने ज्यादा लिमिटेड हो जाएं कि आपको समझ में ना आए कि मैं क्या करूं, तो आप एक काम करिएगा, अपना हाथ आसमान के खुदा के ऊपर उठाइएगा और जो कुछ आपके पास है उसे लेके उसके सम्मुख चले जाइएगा और बोलिएगा, खुदा बाब ये तो मेरे सामने आ रहा है, भाले को लेके आ रहा है, सांप को लेके आ रहा है, पर्ची को लेके आ रहा है, तलवार को लेके आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, मगर मैं तो तेरे नाम से जाऊंगा। लॉर्ड आई विल गो इन योर नेम एंड आई विल गो एंड फाइट माय बैटल एंड आई विल बी द विनर। मैं आपको बताना मांगता हूं मेरे भाई मेरी बहन, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिनमें आप लड़ाई करने में सक्षम नहीं होंगे, जिनके पास आपके लिए ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। मेरे भाई तुम यहां टेलीविजन सेट के सामने बैठे हुए हो और तुम ये सोच रहे हो मैं कैसे जाके इंटरव्यू फेस करूंगा, मेरे पास तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, अरे मैं तो इस एग्जाम में नहीं बैठा हूं, मैंने अपने आप को इसलिए ट्रेन नहीं किया है, मैं कैसे जाऊंगा, मुझे कैसे नौकरी मिलेगी, अरे मेरे पास तो कोई किसी की सिफारिश का लेटर ही नहीं है, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे पास तो कोई ऐसा आदमी भी नहीं है कि आके मुझे कोई मदद कर दे। मैं आपको बताना मांगता हूं अगर कोई आदमी आके आपको मदद भी कर देगा तब भी आप उसकी मदद के साथ चल नहीं पाएंगे, आप अपने अंदर उस क्षमता को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताना मांगता हूं मेरे भाई मेरी बहन कि आप अपना दिमाग दूसरे की तलवार के ऊपर से हटा लीजिए, दूसरे के भाले के ऊपर से हटा लीजिए, दूसरे की जिलम के ऊपर से हटा लीजिए, दूसरे के रिकमेंडेशन के ऊपर से हटा लीजिए, दूसरे की दी गई ट्रेनिंग के ऊपर से हटा लीजिए, मगर आप अपना ईमान परमेश्वर के ऊपर रखिए। आपके पास तो बहुत ट्रेनिंग है, आपके पास तो बहुत ज्यादा एजुकेशन थी, आपके पास तो पैसा था, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर था, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया है, तो मैं आज आपको बताना मांगता हूं आपको अपना ईमान अपने आसमान के परमेश्वर के ऊपर रखना है जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। अब आपको किसी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, आपको किसी लेटर की जरूरत नहीं है, आपको किसी फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको इस बात की जरूरत है कि आप अपने दिल में इस बात का तहिया कर लें, अपने दिल में इस बात को कहना चालू करें कि मैं अपने परमेश्वर के नाम में जाऊंगा। आई विल गो इन द नेम ऑफ द लॉर्ड विद व्हाटएवर ट्रेनिंग आई हैव, आई विल स्टार्ट माय बिजनेस विद व्हाटएवर ट्रेनिंग आई हैव, विद व्हाटएवर मनी आई हैव। मेरे पास थोड़ा पैसा ठीक है, मैं थोड़े पैसे में ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं नाइट लैंप के नीचे मैं सड़क पे लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करूंगा और मैं दुनिया में कुछ करके दिखाऊंगा। हाँ मेरे पास इतना पैसा नहीं मैं डॉक्टरी कर सकूं, मैं मेहनत करूंगा, मैं कुछ करूंगा जिससे मैं समाज की किसी तरीके से सेवा कर सकूं। आई वांट टू टेल यू व्हेन यू आर रेडी टू से यस लॉर्ड, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं कि मैं तेरी सेवा करूं, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं कि मैं तेरे लिए जाके एक बड़े काम को करूं, तो मैं आपको बताना मांगता हूं कि परमेश्वर आपके ऊपर एक ऐसे फेवर को देगा, परमेश्वर आपके ऊपर एक ऐसे अपनी एक ऐसी योजना को प्रकट करेगा जो किसी ने समझी ना हो, जो किसी ने सोची ना हो। आई वांट टू टेल यू, मुझे मालूम नहीं कि मैं आज किससे बात कर रहा हूं, मगर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं अपनी आत्मा कि आज बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं। अगर आप इंटरनेट के द्वारा या टेलीविजन के द्वारा किसी भी जरिए से इस मैसेज को सुन रहे हैं, तो मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं आप ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं जिसमें आप खड़े हुए हैं और आप अपने अंदर इतना अनइक्विप्ड महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल असक्षम हूं, मैं सक्षम हूं ही नहीं कि मैं इस जगह पे खड़ा हो सकूं, मैं बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकता हूं, मैं कभी आर्मी में जा ही नहीं सकता हूं, मैं कभी डॉक्टर बन ही नहीं सकता हूं, मैं कभी इंजीनियर बन ही नहीं सकता हूं, हमारा खानदान कभी ऊंचा उठ ही नहीं सकता है, हमारे घर में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, हमारे परिवार में कभी अच्छा कभी हुआ ही नहीं है, हमारा बेटा कुछ बन ही नहीं सकता है, हमारी बेटी कुछ बन ही नहीं सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ इसलिए आपके पास क्योंकि रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको बताना मांगता हूं मेरे भाई मेरी बहन, चाहे आपके पास रिकमेंडेशन ना हो, चाहे आपके पास पैसा ना हो, चाहे आपके पास पोजीशन ना हो, चाहे आपकी हैसियत ना हो, मगर आपके पास कुछ है जो इन सब चीजों से बड़ा है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। एंड इफ दैट जीसस इज विद यू, अगर वो यीशु आपके जीवन के अंदर है, तो मैं आपको बताना मांगता हूं आप खड़े होंगे और जो कुछ आपके पास है उसको लेकर आप यीशु मसीह के साथ जाएंगे, यीशु मसीह के नाम में जाएंगे और आप विजयी होने पाएंगे। क्या आप भूल गए यीशु मसीह ने 2 रोटी और 5 मछली से कितना बड़ा मौजदा किया? क्या आप भूल गए उसने पानी को मैं बना दिया? क्या आप भूल गए कि उसने आंधी को और तूफान को थमा दिया? क्या आप भूल गए कि उसने थोड़े से लोगों थोड़ी चीजों को इस्तेमाल करके किस तरीके से बहुत से लोगों को सेरू और आसूदा किया? आप भूलिए ना मेरे भाई, यीशु मसीह सब कुछ करने में सक्षम है। अरे वो मुर्दे से बोल देता है तो मुर्दा बाहर निकल ही आता है, वो पानी को आज्ञा देता है और तूफान को आज्ञा देता है तो पानी पत्थर बन जाता है और तूफान थम जाता है। परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अपना ईमान आप यीशु मसीह के ऊपर रखिए। यू ट्रस्ट इन जीसस, जीसस कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर यू। मैं आपको बताना मांगता हूं, आपने बड़ा आसान लगता है कि आप झिलम के ऊपर अपना भरोसा रखें, तलवार के ऊपर अपना भरोसा रखें, क्वालिफिकेशन के ऊपर अपना भरोसा रखें। मैं आपको बताना मांगता हूं, साउल वहीं पर ही था, उसके पास पूरी ट्रेनिंग थी, बट ही कुड नॉट रिलाई ऑन हिज ट्रेनिंग टू फाइट गोलियत। उसके पास बेस्ट तलवार थी, बट ही वाज स्टिल फाइंडिंग हिमसेल्फ सो इनसिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट कि इतनी बड़ी अच्छी तलवार होने के बाद भी वो घबरा रहा था दाऊद से लड़ने के लिए, गोलियत से लड़ने के लिए। मैं आपको बताना मांगता हूं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी अपने दिल में वैसे ही घबराते हैं जैसे आप घबराते हैं, मगर मैं आपको बताना मांगता हूं फतह उसकी होगी जिसके पास खुदा होगा, उसकी फतह नहीं होगी जिसके पास बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, फतह तो उसकी होगी जिसके पास खुदा है। मैं आज आपको बताना मांगता हूं व्हेन वी वांटेड टू स्टार्ट अ चर्च इन बैंगलोर तो हमारे पास बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं। लोगों ने कहा कि कहां तुम्हें जगह मिलेगी, कहां इबादत करोगे, कैसे टेलीविजन मिनिस्ट्री स्टार्ट करोगे, इट इज इम्पॉसिबल बट आई वांट टू डू इट। आई डोंट डू इट विद मनी बट आई डू इट विद जीसस ऑन माय साइड एंड आई विल डू इट ऑल माय लाइफ। जब तक मैं जिंदा हूं मेरी इस बात की ये मेरी दिली इच्छा है कि खुदा बाप मैं जिंदगी भर जब तक मैं तेरी सेवा करूं मैं इसी प्रिंसिपल के ऊपर सेवा करूं कि तू तो तांग ली है, तू तो भाला और बर्छी लिए आता है पर मैं यहोवा के नाम से आता हूं। आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैं आज आपसे पूछना मांगता हूं कि आप अपने बैटल्स को कैसे फाइट कर रहे हैं। आर यू फाइटिंग द बैटल्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड और आर यू फाइटिंग द बैटल्स इन द नेम ऑफ मनी, इन द नेम ऑफ फेम, इन द नेम ऑफ पोजीशन, इन द नेम ऑफ अथॉरिटी और इन द नेम ऑफ रिकमेंडेशन। इनमें से कुछ काम नहीं करेगा। अगर कुछ काम करेगा तो वो सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। मेरे भाई अगर आज आप बैठे हुए हैं और आप इस मैसेज को सुन रहे हैं और आज अपने आप अपने अंदर कमजोरी को महसूस कर रहे हैं, इफ यू आर दैट पर्सन, आप अपने लिए सोच रहे हैं कि मैं तो सोच रहा था मुझे कभी ये जॉब मिल ही नहीं सकती है, मैं कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता हूं, मैं कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मैं आपको बताना मांगता हूं मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू यू माय फ्रेंड। आपको एक काम करने की जरूरत है। आज आपको साउल के दिए गए वो सारे अस्त्र शस्त्र उतारने की जरूरत है। यू हैव टू टेक इट आउट, यू हैव टू टेक इट आउट। आज अपने उन अस्त्र शस्त्र को उतार दीजिए जो दुनिया आपके ऊपर लाद रही है। तुम्हें हर हालत में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तभी तुम कुछ कर सकते हो। तुम्हारे पास हर हालत में पैसा होना चाहिए तभी तुम कर सकते हो। आप उनसे बोलना चालू करिए मेरे पास ये अस्त्र और शस्त्र नहीं है, मेरे पास ये ट्रेनिंग तो नहीं है, पर मेरे पास जो है उसे मैं अपने खुदा के पास लेके जाऊंगा। मैं आपको बताना मांगता हूं आप 500 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको बताना मांगता हूं आपके पास ट्यूशन नहीं है, आप अकेले घर के अंदर बैठ के प्रार्थना करके अपनी पढ़ाई करना चालू करिए। आपके पास पास्टर बनने के लिए पैसा नहीं है, थियोलॉजी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। अरे परमेश्वर का कलाम उठा के पढ़ना चालू करो और बोल पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए। इफ यू वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन आपके पास सिखाने के लिए कोई नहीं है, अपने हाथ खुदा की तरफ बढ़ा दो, बोल दो लॉर्ड टीच मी। मैं आपको बताना मांग रहा हूं यू विल गेट द बेस्ट ट्रेनिंग इन द टाइम ऑफ योर विल्डरनेस। एक अच्छे स्कूल में आपको वैसी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी जैसी ट्रेनिंग आपको जंगल के अंदर आपका आसमान का परमेश्वर देगा। यू विल बी ट्रेन्ड एंड यू वुड बी इक्विप्ड। आज आप उस परेशानी के अंदर, दिक्कत के अंदर इसीलिए है कि परमेश्वर आपको इक्विप करे। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी माय फ्रेंड, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। इसको आप हल्का ना जानिए, इस अपॉर्चुनिटी को हल्का ना जानिए, इस परेशानी को हल्का ना जानिए। ये आपको ट्रेन करने के लिए है। If you are that person, if you are that person, आप परेशान हो चुके हैं और हार चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, आज आपको एक काम करने की जरूरत है। आपको अपना भरोसा दुनिया की उन सब चीजों से हटा के परमेश्वर के ऊपर रखने की जरूरत है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना मांगता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आज प्रार्थना करता हूं अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने दोस्त के लिए, अंकल आंटी के लिए, इन मम्मी और पापा के लिए जो टेलीविजन को देख रहे हैं, इस छोटे बच्चे के लिए ये सोच रहे हैं अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरा बच्चा पढ़ लेता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर लेता। मेरे पास पैसा तो है मगर ट्रेनिंग नहीं है, मैं कैसे इस काम को पूरा कर पाऊंगा। मेरे पास क्वालिफिकेशन तो है, रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कैसे इंटरव्यू फेस कर पाऊंगा। हमारी बच्ची खूबसूरत तो है मगर बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, इसकी कैसे शादी होगी। हमारी लड़की बहुत पढ़ी लिखी तो है, खूबसूरत नहीं है, इसका कैसे ब्याह होगा। प्रभु ऐसे बहुत से लोग हैं जो ट्रस्ट कर रहे हैं कैपेबिलिटीज के ऊपर, पोजीशन के ऊपर, अथॉरिटीज के ऊपर। आज इन सबको तेरे सम्मुख लेके आता हूं और आज प्रार्थना करता हूं आसमान के खुदा कि अपना हाथ बढ़ा ले और उनको छू ले, कि ये जान जाए कि इन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आसमान के खुदा की जरूरत है। और जब यीशु मसीह इनके जीवन में आ जाएगा, जब यीशु मसीह इनके जीवन के अंदर आ जाएगा तो ये उन्हीं सब चीजों के साथ अपने बैटल को लड़ेंगे और जीत जाएंगे। लॉर्ड आई प्रे ब्लेस देम इन जीसस नेम, आमेन। अगर आपके पास कोई चर्च नहीं है जाने के लिए तो मैं आज आपको बताना मांगता हूं, आज आप हमारे साथ इबादत कर सकते हैं। यू कैन कम एंड बी अ पार्टनर विद अस। आप हमारे साथ आके आराधना कर सकते हैं। हम लोग आरटी नगर में आराधना करते हैं। स्क्रीन पे नंबर्स हैं, आप इन नंबर पे कॉल करिए, हम आपको बताएंगे आप किस तरीके से चर्च पहुंच सकते हैं। इस मिनिस्ट्री को रन करने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे बहुत से व्यूअर्स हमारे साथ खड़े होते हैं जिसके द्वारा हम इस मिनिस्ट्री को रन करते हैं। अगर आप इन प्रोग्राम्स के द्वारा आशीष पा रहे हैं,
और आप चाहते हैं कि इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें, जरूर से आप अपने चेक्स लिख के नीचे दिए गए पते पे, नीचे दिए गए पोस्ट बॉक्स पे मेल कर सकते हैं। एंड आई बिलीव दैट गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू ट्रेमेंडसली। जरूर से आइए, हमारे साथ इबादत करिए। याद रखिए, आने वाले दिनों में वुमेन्स अवेकनिंग, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली कॉन्फ्रेंस करी जा रही है, जिससे आपको बहुत आशीष मिलेगी। अगर आपके हस्बैंड शराब में डूबे हुए हैं, बच्चा ड्रग एडिक्शन में है, अगर आपके पास बच्चा नहीं है, यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, आप जरूर से इस मीटिंग में आना मांगेंगी, क्योंकि परमेश्वर इस मीटिंग में आपको बहुत बरकत देगा। प्रभु की सामर्थ को देखते रहिए और जरूर से हमें कॉल करके बताइए कि परमेश्वर ने किस तरीके से आपके जीवन में काम किया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। धूम बजाओ, हाथ उठा के, सिर झुका के, दुआ में सब कुछ उसके पास ले जाओ। उछलते, कूदते, दौड़ते, भागते उसकी इबादत में खो जाओ। दिल और जान से उसके प्रचारक बन जाओ। जाओ, जगत के छोर तक उसके वचन का प्रचार करो। देखो, सेना तैयार हो रही है। यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया, आप अपना हृदय उन्हें दे दीजिए। Be ready in this season and be ready out of the season. Be prepared. The Bible says the wages of sin is death. So when you live in sin, you will die. But you have two choices. Either you die for your sin or believe in one who died for your sin, and he is Jesus Christ. Jesus is the only one who can restore you from complete hopelessness to hopefulness. All you need to do is believe in Him. क्रूस पर यीशु मसीह प्यासा रहा ताकि हम और आप कभी प्यासे ना रहे। आए उसके पास और उससे जीवन का जल मुफ्त लेके जाए। When we live in faith, we are in the will of God. Teach your children to live in faith so that they may be in the will of God. When we are in the utter mess of our lives, Jesus can lift us up. He lifted me. He can lift you up. May God bless you. क्या आप भी इस सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं? जरूर से स्क्रीन पे लिखे नंबर पे हमें संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इन लीडरशिप प्रोग्राम में अपने नाम को अंकित करा सकते हैं और परमेश्वर के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जय मसीह की।